हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। इससे पहली वाली वीडियो में हमने बात कर लिया था कि एक कार्बन और दो कार्बन मतलब नंबर ऑफ कार्बन से नेमिंग पे कैसे इफेक्ट पड़ता है, जो कि था एक कार्बन का मैथ, दो का एथ, ऐसे करके था। वो टेबल आपको याद करनी है जो मैंने यहाँ पे को लिखाई थी, ठीक है। और आज हम बात करने वाले हैं नेमिंग ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की। जो नॉर्मल हाइड्रोकार्बन्स के स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे कि CH4 C2H6, जो कि CnH2n+2 वाला रूल फॉलो करते हैं। आज हम उनकी नेमिंग देखेंगे और ये वीडियो पार्ट्स में बनेगी, क्योंकि ये बहुत लोगों ने मुझे सजेस्ट किया कि पार्ट्स में बनाओ नेमिंग की वीडियो, तो ज़्यादा बेहतर रहेगी। अब से पार्ट्स में बनेगी नेमिंग वाली वीडियो। इसके ज़्यादा पार्ट नहीं आएंगे, 3-4 पार्ट में हम ख़त्म कर देंगे, 10-10 मिनट के आएंगे। आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो पहला कंपाउंड है हमारे पास, उसका नाम है CH4। उसका नाम तो क्या है, उसको हम कहते हैं CH4, नेम हम इसका बनाने वाले हैं। मैंने क्या बताया था कि सबसे पहले कार्बन के नंबर गिन लो कि कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं। यहाँ पे को सफिक्स में सबस्क्रिप्ट में कुछ नहीं दिया हुआ, तो उसका मतलब है 1। ठीक हो गया। ये बाय डिफ़ॉल्ट 1 ही रहता है, और अगर 2 होगा तो लिखा होगा, 3 होगा तो लिखा होगा, वो अभी हम आगे देख लेंगे, आगे चल के देख लेंगे। पहला कार्बन है, मतलब एक कार्बन है। एक कार्बन के लिए हमने क्या बताया था, मैथ। जब भी एक कार्बन होता है तो मैथ होता है, मतलब उसके प्रीफिक्स में मैथ लगता है। और ये कैसा कार्बन है, ये है सैचुरेटेड। तो सैचुरेटेड में क्या बताया था मैंने, एल्केन के आगे एन लग जाता है। ठीक हो गया। एन लग गया, ये पूरा नाम बन गया मीथेन। ठीक है। अब C2H6 का देखते हैं। अब ये C2H6 में थोड़ा सा चेंज हो गया है, कार्बन यहाँ पे को 2 आ गए हैं। हम क्या करेंगे, 2 कार्बन के लिए देखेंगे कि क्या इस्तेमाल होता है। 2 कार्बन के लिए इस्तेमाल होता है एथ, और ये फिर से सैचुरेटेड है, तो क्या आ जाएगा, एन। ठीक हो गया, इथेन बन जाएगा ये। एक और एग्जांपल, लास्ट एग्जांपल इसका करा देते हैं। थोड़ा बड़ा कंपाउंड ले लेंगे हम, जिसमें सबको थोड़ा डाउट भी क्लियर हो जाए कि बड़े कंपाउंड में कैसे करते हैं। उसके बाद चलते हैं थोड़ा आगे, इसकी नेमिंग वगैरह देखते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे को मैंने C4H10 लिख दिया है, और उसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर जो होता है वो मैंने बना दिया है। अब इसकी नेमिंग करते हैं। पहले तो सबसे पहले हम वही करेंगे, इसके नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स गिन लेंगे। अब नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स हम गिनते हैं, 1 2 3 4, 4 कार्बन आइटम्स हो गए। अब 4 कार्बन एटम्स के लिए यूज होता है ब्यूट। ये बट लिखा है, मतलब इसको प्रोनाउंस एज अ ब्यूट कहते हैं। ये ठीक हो गया। और ये देखिए कि यहाँ पे को सब जगह कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है बस, तो ये क्या हो गया, ये दोबारा से हो गया एल्केन, यानी इसमें लग जाएगा ब्यूट एन। ठीक हो गया, थोड़ा बड़ा कंपाउंड भी हो गया। अब देखते हैं, एक और एग्जांपल देख लेते हैं, उसके बाद चलेंगे ब्रांचिंग वाली नेमिंग पे। एक एग्जांपल हम देख लेते हैं। हमने दूसरा एग्जांपल ले लिया है, जो कि है C5H12। उसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर मैंने बना दिया है। अब सबसे पहले आप लोग इस पर जल्दी से करके दिखाइए, सॉरी ये कपड़े के लिए, जल्दी से करके दिखाइए कि यहाँ पे को जो 5 कार्बन आइटम है उसका कंपाउंड के नाम लिख के दिखाइए। पॉज कीजिए वीडियो और जल्दी लिखिए। होप सो आप लोगों ने लिख लिया होगा नाम। आगे बढ़ते हैं। पहले इसका मैं नेम बता देता हूँ क्या होगा। कार्बन इसमें 5 है, 1 2 3 4 5 कार्बन, तो 5 कार्बन का इस्तेमाल होता है पेंट। और देखिए ये सैचुरेटेड है, कहीं भी डबल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, तो हो जाएगा ये एन, पेंटेन। ठीक हो गया। अब चलते हैं ब्रांचिंग वाले में, उसमें ज़्यादा मजा आएगा, उसमें रूल्स भी हैं थोड़े, तो इसको मिटाते हैं जल्दी। ब्रांच चेन नेमिंग के लिए, जो ब्रांच चेन नेमिंग होती है, उसके लिए 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने यहाँ पे को लिखे हैं, जो कि फाइंड द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन पहला, प्रेफरेंस इज गिवन टू एल्किल ग्रुप एंड द पोजिशन इज इंडिकेटेड बाई द पोजिशन ऑफ कार्बन, ये दूसरा, एल्किल ग्रुप शुड बी नेम्ड सेपरेटली बिफोर पेरेंट हाइड्रोकार्बन। अब इसके मतलब क्या हुए, अब जो हमने जो चेन्स देखी थी अभी, जैसे C5H10 की जो चेन चल रही थी, C5H12 की जो चेन चल रही थी, उसमें क्या था, सारे के सारे लीनियर लगे हुए थे कार्बन। पर अब ऐसा नहीं होगा, कहीं कहीं पे ब्रांचेस भी बनी होंगी। इसको नोट कर लीजिए, पहले पॉज करके इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं बताता हूँ कि कैसे दिखते हैं वो स्ट्रक्चर्स। होप सो आपने नोट कर लिया हो सबने।
सो इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं पहले, और इसको उसके बाद समझेंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सो यहाँ पे को हम देख रहे हैं कि मैंने एक ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन ले लिया है, ब्रांच सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ले लिया है, जिसमें कि CH3 एज अ मैथिल ग्रुप प्रेजेंट है। सो हम इसमें देखते हैं कि लॉन्गेस्ट चेन कहाँ से बनती है। सो हम पहले तो यहाँ से चलते हैं, हमने ये वाला रास्ता लिया, हम ऐसे गए, यानी पहले ये वाला कार्बन, दूसरे में पहला ये वाला कार्बन, दूसरा ये वाला कार्बन, तीसरा ये वाला, ऐसे जब लिख लेते हैं ना हम, नंबर्स लिख लेते हैं, सो हमारा मतलब ये होता है कि पहला कार्बन ये है, दूसरा कार्बन ये है, तीसरा कार्बन ये है, चौथा कार्बन ये है, और ये हमने चेन बनाई है ऐसे करके 1 2 3 4 ऐसे करके, ठीक है। अब 4 कार्बन की तो चेन यहाँ पे बन रही है, पर हमने एक और चीज़ देखी यहाँ पे को, कि जब हम सीधे चल रहे हैं, बिल्कुल लीनियर जा रहे हैं, तो कैसी चेन, रुकिए एक मिनट, इसको दूसरे, यहाँ पे को पहला कार्बन है, यहाँ पे को दूसरा, ये वाला कार्बन तीसरा, ये वाला चौथा, ये पांचवा। सो यहाँ पे तो 4 ही कार्बन की चेन जा रही थी, पर यहाँ पे को 5 कार्बन तक की जा रही है। सो लॉन्गेस्ट चेन ये मानी जाएगी 5 कार्बन वाली। सो उसको देख लीजिए, जो नोट करना कर लीजिए, फिर मैं इसका तमीज़ से एक और डायग्राम बना देता हूँ। सो जो हमारा पहला पॉइंट था वो तो हमने सक्सेसफुली अकम्प्लिश कर लिया है यहाँ पे को, कि हमने सबसे लंबी कार्बन चेन ढूंढ ली है। अब इसके बाद क्या करना होता है, तो हमें ये देखना होता है कि जो मैथिल ग्रुप, यानी कि जो एल्किल ग्रुप यहाँ पे को लगा हुआ है ब्रांच में, ब्रांच बन के जो लगा हुआ है, वो कहाँ से ज़्यादा पास पड़ेगा। वो यहाँ से ज़्यादा पास पड़ रहा है कि यहाँ से ज़्यादा पास पड़ रहा है। इसको समझने के लिए एक और कार्बन इसमें बढ़ा देता हूँ मैं, फिर आपको आसानी से इसमें समझ आ जाएगी कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। ओ सॉरी, यहाँ पे CH2 ही, यहाँ पे CH3 होना चाहिए था, पहले मैंने CH2 लिख दिया था, सॉरी उसके लिए। सो यहाँ पे को मैंने एक और कार्बन बढ़ा दिया है। अब ये हो गया यहाँ पे को हमारा 6th कार्बन, ठीक है। अब अगर हम यहाँ से बढ़ते 1 2 3 4 5 6, अगर हम इस साइड से राइट टू लेफ्ट जाते तो हमारा जो मैथिल ग्रुप है, इसका नाम मैथिल होता है, CH3 मैथिल। सो जो ये मैथिल ग्रुप है हमारा 4th नंबर पे पड़ता। पर अगर हम लेफ्ट टू राइट जाते, सो हमारा याला ग्रुप पहले, दूसरे, तीसरे उसमें पड़ता। सो अब तीसरे ज़्यादा पास है कि चौथा ज़्यादा पास है? ऑब्वियसली तीसरा ही ज़्यादा पास है याला, ठीक है। तो हम इसके हिसाब से चलेंगे, क्योंकि हमें मतलब अपने ग्रुप को प्रेफरेंस देनी होती है कि जहाँ से भी ग्रुप पास पड़े हम वहाँ से अपनी कार्बन की काउंटिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो अब कार्बन को हमने प्रेफरेंस तो दे दी, कार्बन नहीं, मैथिल ग्रुप को हमने प्रेफरेंस तो दे दी। अब इसका नाम कैसे लिखें, लेकिन अब मैंने क्या बताया था, आपने सबसे पहले स्टेप क्या किया होगा, सबसे पहले आपने इसका लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ढूंढना होगा। वो चेन कितनी की जा रही है, 6 कार्बन की, तो 6 कार्बन के लिए मैंने क्या लिखाया था, हेक्स या हेप्ट। सो 6 कार्बन चेन के लिए होता है हेक्स हमारा। सो हम लिख देते हैं यहाँ पे को हेक्स। और ये कैसा है कार्बन, कैसी चेन है यहाँ पे को, सेचुरेटेड, तो हेक्सेन हो गया। अभी ये पता है किसका नाम आया है, खाली इस वाली चेन का, इस वाली चेन का नाम आया है ये, खाली इसको हेक्सेन बोलेंगे। पर हमारे पास यहाँ पे को क्या है, यहाँ पे को एक ब्रांच भी है। सो वो ब्रांच कौन से नंबर पे है, पहले, दूसरे, तीसरे नंबर पे आ रही है। तो तीसरे नंबर पे आएगी, और उसको हम जो लेटर्स होते हैं उससे सेपरेट करते हैं एक हाइफन देके। अब यहाँ पे वो कौन सा ग्रुप है, मैथिल ग्रुप है, सो मैथिल। सो इसका जो नाम आएगा वो आ जाएगा 3 मैथिल हेक्सेन। मैंने अभी जो भी स्टार्टिंग से बताया मैं एक बार दोबारा आपको समराइज करा देता हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ढूंढेंगे, उसके बाद हम ग्रुप को प्रेफरेंस देंगे, जहाँ से भी ग्रुप नज़दीक पड़ेगा वहाँ से हम काउंटिंग अपनी स्टार्ट कर देंगे। फिर जितने भी कार्बन की काउंटिंग हमारी हुई उसके हिसाब से हम हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट या नॉन डेक जो भी आ रहा है हमारा उसको लिख देंगे, और सैचुरेटेड होगा तो एन लगा देंगे। फिर बारी आती है ब्रांच की लिखने की। अब ब्रांच का नेम हमेशा पेरेंट हाइड्रोकार्बन से पहले लिखा जाता है। मैंने तीसरा पॉइंट लिखाया था याला, ध्यान दो, ठीक है। सो पेरेंट हाइड्रोकार्बन से जो पहले आ जाएगा वो होता है हमारा ब्रांच, ठीक है। अब ब्रांच कैसे लिखेंगे, ब्रांच कहाँ पे को प्रेजेंट है, तीसरे कार्बन में जुड़ी है ब्रांच, तीसरे कार्बन में।
सो हमने उसको इंडिकेट कर दिया 3 से। अब इन दोनों को हम सेपरेट करते हैं एक डैश से, ठीक है। यहाँ पे को आ गया डैश, फिर इसके बाद इसका नाम क्या है, मैथिल। एल्किल ग्रुप में वाई लगता है, जैसे कि मैथ, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, ऐसे करके, ठीक है। सो 3 मैथिल इसका नाम हो गया। अब पूरी चेन का नाम क्या हुआ, 3 मैथिल हेक्सेन। सो इस प्रकार कुछ हम नाम लिखते हैं। इसके बाद हम कुछ और एग्जांपल देखते हैं ताकि आपको थोड़े और डाउट क्लियर हो जाए। थोड़े और ट्रिकी सब क्वेश्चंस देखते हैं हम। चलिए फिर इसको नोट कर लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे को मैंने एक एग्जांपल ले लिया है जो कि आपके सामने है। यहाँ पे को हम कार्बन की काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। सो मैं सबसे पहले तो गलत और सही रास्ता दोनों बता देता हूँ। हम स्टार्टिंग करते हैं राइट टू लेफ्ट, 1 कार्बन, 2 कार्बन, ये तीसरा कार्बन, और ये चौथा और पांचवा कार्बन। ये चौथा पांचवा कैसे आया कि हमने यहाँ पे वो C2 लिखा है, ध्यान दीजिएगा। जब भी यहाँ पे को एथिल या प्रोपिल ग्रुप होते हैं तो उसके हिसाब से हमें नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ाने पड़ते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे को हमने 5 तो बना दिए। फिर इसके बाद अगर हम यहाँ सीधे गए होते तो इसको हटा देते हैं 2 मिनट के लिए। फिर अगर हम सीधे गए होते तो 4 और 5 ये होते हैं और ये हमारे ग्रुप्स हो जाते हैं, ठीक है। अगर हम सीधे ना जाते, यहाँ से मुड़ जाते, जो कि है 4, 5, सो हमारे पास एक याला आ जाता और एक याला आ जाता। तो इसकी नंबरिंग कैसे होगी, अब इसकी नंबरिंग ऐसे होनी नहीं है क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही गलत कर दिया था। हमने स्टार्टिंग में गलती की, क्या की यहाँ पे को हमने इसको प्रेफरेंस नहीं दी, CH3 वाले ग्रुप को प्रेफरेंस नहीं दी। क्यों? क्योंकि यहाँ से बहुत दूर बढ़ रहा है, पहले दूसरा तीसरे कार्बन पे जाके एथिल आ रहा है, फिर चौथे कार्बन पे जाके यहाँ पे को मैथिल आ रहा है। सो इससे अच्छा क्या रहता, हम प्रेफरेंस इसको देते और यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो हम काउंटिंग स्टार्ट करके देखते हैं यहाँ से एक बार। 1, 2, 3, 4, 5, ठीक हो गया। अब यहाँ पे को देखिए, जो ये CH3 है यहाँ पे को दूसरे कार्बन पे आया है। अब यहाँ से कितने कार्बन पे आ रहा था, यहाँ तीसरे या चौथे कार्बन पे आ रहा था। सो यहाँ पे इसको प्रेफरेंस देने का काम हमारा सक्सेसफुल हो गया कि इसको ज़्यादा प्रेफरेंस मिल गई और ये नाम में पहले घुस सकता है, ठीक है। अब क्या करना है, हमने कार्बन की चेन ढूंढ ली, लॉन्गेस्ट चेन ढूंढ ली। अब हमने क्या करा, यहाँ पे को जो ग्रुप है उसको देख लिए कि यहाँ पे को 2 पे एक ग्रुप लगा है और तीसरे कार्बन पे एथिल ग्रुप लगा है, ठीक है। सो जो अब यहाँ पे को हमने इसके ब्रांच वाले जो ग्रुप हैं वो तो देख लिए हैं, एल्किल ग्रुप और ये 2 एथिल ग्रुप। सो अब हम क्या करते हैं, सबसे लंबी चेन का नाम लिख देते हैं। सबसे पहले तो 1, 2, 3, 4, 5 कार्बन की सबसे लंबी चेन इसमें पॉसिबल हो रही है। सो हम लिख देंगे यहाँ पे को पेंट। एक सेकेंड, पेंट। और यहाँ पे को हम सिर्फ देख सकते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की बात कर रहे हैं तो आंख बंद करके यहाँ पे को हमने एन लगा दिया। अब ये तो सिर्फ चेन का नाम है, याली चेन का, इनका नाम अभी इंक्लूड ही नहीं हुआ है। सो हम करते हैं इंक्लूड, कैसे कैसे छोड़ देंगे। सो यहाँ पे को जो दूसरे कार्बन पे लगा हुआ है वो है मैथिल, दूसरे कार्बन पे लगा हुआ है मैथिल, और दूसरे कार्बन पे लगा हुआ है मैथिल, तीसरे कार्बन पे हमारा लगा हुआ है प्रोपिल, सॉरी एथिल। 2 कार्बन है ना तो एथ हो जाएगा, और पूरी चेन है हमारी 5 कार्बन की तो ये हो जाएगा पेंटेन, ठीक है। और अगर यहाँ पे को एक और एग्जांपल ले लेते हैं, इसी में थोड़ा आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। यहाँ पे को अगर हम कहते हैं यहाँ पे को अगर एक और वो लगा है, एथिल ग्रुप लगा है, मतलब मैथिल ग्रुप लगा है जो कि है CH3, ठीक हो गया। तो हम कैसे करते हैं यहाँ पे को, अब यहाँ पे को हमें ये दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है कि 2 पे मैथिल रखा है तो हम दोबारा लिख लें। हम क्या करते हैं, यहाँ पे को नंबर को रिपीट कर देते हैं। दो कार्बन, दूसरे कार्बन पे यहाँ पे को 2 मैथिल ग्रुप लगे हैं। सो 2 कार्बन पे 2 मैथिल ग्रुप लगे और इनको सेपरेट करते हैं कॉमा से। ये ध्यान दीजिएगा, कॉमा से सेपरेट कीजिएगा। मैं एक बार फिर से आपको समराइज करा देता हूँ अच्छे से, ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए ये बात।
सबसे पहले हमने क्या किया, कार्बन चेन ली, सबसे लंबी कार्बन चेन ली। उसके बाद हमने एल्किल ग्रुप को प्रेफरेंस देते हुए इसके काउंटिंग की स्टार्टिंग की, जहाँ जहाँ से भी एल्किल ग्रुप पास पड़ रहे हों। फिर हमने कार्बन चेन का नाम लिख दिया जो कि था हमारा पेंटेन। फिर उसके बाद हमने देखा कि हमारे ग्रुप्स के नाम बच रहे थे जो कि थे मैथिल और एथिल, तो हमने उनका नाम लिखा और नंबर से रिप्रेजेंट किया कि वो कहाँ पे को हैं। और फिर उसके बाद हमने एग्जाम्पल को बढ़ाते हुए ये देखा कि दो एल्किल ग्रुप अगर एक कार्बन एटम पे प्रेजेंट होंगे तो उसका नाम कैसे लिखेंगे। सो आज के लिए गाइज इतना ही। मैं थोड़े से क्वेश्चन इसके बाद डाल दूंगा यहीं पे को, मैं यहीं पे लिख दूंगा डिस्क्रिप्शन पे, पता नहीं क्या हो रहा है, ज़्यादा क्वेश्चन आ नहीं पा रहे हैं। सो मैं यहीं पे को लिख देता हूँ, आप होल्ड करके नोट कर लीजिएगा। सो ये 3 क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क से हैं और डिफ़िकल्टी तीनों में बढ़ते जाएगी, पहला आसान, दूसरा उससे मुश्किल, तीसरा उससे भी मुश्किल। सो मिलते हैं अगली वीडियो में जो कि इसका आंसर होने वाला है, आंसर वाली वीडियो होगी। सो बाय।